हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे एचपी पटवारी का 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीके सेक्शन है उसको हम देखेंगे कि कैसा आया था, कौन कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और कैसे क्वेश्चंस आए थे। लेवल देखेंगे क्वेश्चन का, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, क्या जो लेवल था वो इजी लेवल था या टफ लेवल था या मॉडरेट लेवल था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, तो भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण वो है टेक्टोनिक फोर्सेस। तो जब भी हम भूकंप की जिक्र करते हैं तो आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा जो कि है टेक्टोनिक। तो जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनकी मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि भूकंप आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पूछा गया कि व्हाट इज़ द ड्राई आइस। तो शुष्क बर्फ क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ड्राई आइस किसको कहा जाता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी इजी क्वेश्चन था, जो फर्स्ट टू क्वेश्चन थे काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम लोगों को इनका आंसर मालूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये जो पेपर है 2019 का है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट में हिमाचल प्रदेश में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ उसमें 2 पेपरों में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो पेपर होता है वो एक बुकलेट होती है, वहीं से सेट किया जाता है, तो वहीं से क्वेश्चनों को उठाया जाता है। तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल लेवल के, उनको सारों को जीके आपने पढ़ के ही जाना, उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, जितना भी जीके होता है उसको ज़रूर पढ़ना है। तभी मैं हर एक पेपर की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जीके सेक्शन की अलग से वीडियो बनाता हूँ और अदर सेक्शन की अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आया था, इस बार 2 पेपरों में आया था। तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में वो कब चली थी। ठीक है, तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो इसका जो ए आंसर है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जो मेन सोर्स ऑफ सन एनर्जी होता है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाई बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट। ठीक है, तो खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। तो जैसे कि आपको पता है, जो खाने का पैकेट होता है उसके ऊपर मार्क लगा होता है, ग्रीन मार्क, रेड मार्क, ब्राउन मार्क। तो जो रेड और ब्राउन होता है वो कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके ऊपर ये लगा होता है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये जो होता है नॉन वेज जो होता है, मांसाहारी जो होता है, इसके ऊपर लगा होता है। तो काफ़ी डेली लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और हाइड्रो प्रोजेक्ट ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और जो फेमस है उनको और अच्छे से पढ़ लेना। तो जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि सोंगटोंग जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, रिवर के बारे में पूछा गया तो वो है सतलुज नदी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, किन्नौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड। तो पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है वो है रेणुका लेक, और रेणुका लेक कहाँ पर है, सिरमौर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, धामी मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, जो धामी मूवमेंट हुआ था 1939 को, तो उसके जो लीडर थे वो कौन थे, तो वो थे भगमल सोडा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी भी हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ता है और जो मोमेंट्स हुए उनके बारे में पढ़ता है तो ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का वैदिक नेम है। ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, एवरग्रीन। हर एक दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये तो मतलब अब आंखें बंद करके सबको टिक लगा देना चाहिए। जो यमुना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो वैदिक और संस्कृत नेम जो होते हैं रिवर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमाचल के एग्जामिनेशन। जितने भी हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवर ऑफ हिमाचल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो पूछा गया कि भूतनाथ मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो भूतनाथ टेम्पल भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और सबको पता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो जो हिमाचल के टेम्पल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिमाचल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हिमाचल के टेम्पल को भी एक बार अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर वो है 25 जनवरी, लेकिन 25 जनवरी ऑप्शन में नहीं है। तो 25 जनवरी 1971 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शायद ये रिपीट हुआ था, ये पिछले जो टैट हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए 19 का पेपर है और अभी जो 23 के पेपर हो रहे हैं, 5 साल के जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला जो बुकलेट होती है उसी में से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो होगा, तो 25 है नहीं तो शायद ये 26 को उठाए, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाम इज लोकेटेड एट। तो जो नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया है व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ये बच्चे को पता है, सीपीयू को। जब से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही बताया जाता है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ लीव इज ग्रीन ड्यू टू, ठीक, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। कितना इजी और कॉमन क्वेश्चन था ये भी आपको जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो ये भी उसके अंदर कॉमन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सिचुएटेड। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जब भी हिमाचल के आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले इसी का जिक्र आता है, पीन वैली ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन आए थे 2019 के पटवारी में। अभी 15 क्वेश्चन हुए और 15 के 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते थे, उनको 15 के 15 आ सकते थे, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने राइट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिनानी नासरी, जो कि जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लंबी पार्ट होती है डाइजेस्ट सिस्टम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है छोटी आंत, जो कि लगभग 22 से 25 फीट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, जो पाणिनि थे, ऑप्शन नंबर सी जो है, तो इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता होगा जो बुध है वो सन के काफ़ी नज़दीक है, तो लोगों को लगता होगा कि वो होगा सबसे गर्म ग्रह, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बुध के बाद जो आता है प्लैनेट वो है शुक्र, जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम है। बुध के यहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से जो हीट है वो ट्रैप नहीं हो पाती, लेकिन शुक्र के यहाँ जो वीनस है उसके यहाँ एटमॉस्फेयर है जिसमें हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रिएचर विच इज नॉट ए वर्ड बट कैन फ्लाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए जो वैट होती है, जो चमगादड़ होती है, वो वर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो वैट है वो उड़ता है लेकिन वर्ड नहीं है, वो मैमल की कैटेगरी में आता है, वो एक स्तनधारी है, ठीक है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा। कॉमन क्वेश्चन है, हिमाचल जीके में हिमाचल जो प्लेसेस के नाम है उसमें ये काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिटिल लहासा किसको कहा जाता है, वो है धर्मशाला को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, ठीक है। तो वैरायटीज के बारे में पूछा गया, तो फेमस वैरायटी ऑफ कुफरी जीवन कुफरी ज्योति जो है वो किसकी वैरायटी है, तो वो पोटैटो की, आलू की वैरायटी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है, तो आपको इसको भी नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज कार्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों के सबसे बाहरी परत को
क्या कहते हैं? तो एनिमल जो होती है वो दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शिवालिक माउंटेन नोन एज एशियन टेक्स्ट। ठीक है, जो प्राचीन ग्रंथ में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शिवालिक पर्वत को मैनक पर्वत भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था ये भी। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ये भी सबको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप 25 में से, तो 25 में से आपके टोटल कितने बन रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताए थे। तो ये था पूरे क्वेश्चन जो जीके सेक्शन 2019 के पटवारी के पेपर में आए थे। तो इसका जो लेवल था वो काफ़ी हाई नहीं था, इसको हम इजी के कैटेगरी में रख सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, जो भी थोड़ा सा पढ़ते थोड़ी सी तैयारी करते हैं उसके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, और साथ में बात करके एचपी की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साइंस में भी देखा जाए तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और साथ में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है, तो ये था पटवारी 2019 जीके सेक्शन। तो इसी के तरह 2016 का जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके सेक्शन को भी मैं लेके आऊँगा। साथ में जो इसके जो मैथमेटिक्स सेक्शन, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन की भी अलग सी वीडियो बनाऊँगा, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और तैयारी में जुट जाए। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।